हेलो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम है पाटीदार डेयरी फार्म पर, जो कि सुसनेर के पास में है। तो गाय में जो होती है ब्रीडिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ब्रीडिंग बिना किसी सीमन के वो संभव नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर कंटेनर हम आपके फार्म पर देख पा रहे हैं। तो इसकी क्या कुछ जरूरत है डेयरी फार्मिंग में? डेयरी फार्मिंग में जरूरत ये है कि जैसे कि अगर आपके लोकल एरिया में कोई अच्छे सीमन अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से लाके अपने यहाँ स्टॉक कर सकते हैं। स्टॉक कर सकते हैं। तो इसका आप मैनेजमेंट कर रहे हैं? हाँ। कितने लीटर का टैंक है? ये 35 लीटर का टैंक है। और इसमें हम हर महीने अपने को 8 से 10 लीटर इसमें गैस डालनी पड़ती है, LN2 नाइट्रोजन गैस। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन। ये इसका खर्च है हाँ। पूरे महीने का कि 10 लीटर जो गैस आपको मिल जाए 40 रुपए लीटर। हाँ। तो आपका इसका खर्च रख रखा होगा, खर्च है कितना खर्च आता होगा 10 लीटर का अगर हम जोड़े तो? 400 रुपए। 400 रुपए महीना। हाँ, मैक्सिमम 400 रुपए आता है। तो अगर आप एक डेयरी फार्मर हैं, अगर आप अच्छा बेनिफिट उनसे कमा रहे हैं, हाँ। तो महीने का अगर 400 रुपए आप लगा भी दे हाँ। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर मोबाइल हम चला रहे हैं तो उसमें उससे ज्यादा का बैलेंस हम डलवा लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने फार्म पर अच्छी ब्रीडिंग कर सकते हैं 400 रुपए प्रति महीने में, तो आप इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है। और अगर आप अकेले परचेस नहीं कर सकते तो 2-5 फार्मर मिलकर इसको लाएं, अच्छा, अपने पास रखे अच्छे सीमन मंगवाएं कहीं से, इंस्टॉल करें। तो इसकी क्या कीमत होगी टैंक की? टैंक तो 25,000 के आसपास का है। 25,000 रुपए के आसपास का। और इसमें छोटे टैंक के भी आते होंगे? हाँ, छोटे भी आते हैं, पर छोटे में ये रहता है कि बड़े फार्मर जो AI वर्कर रहते हैं उनको छोटे टैंक की जरूरत है ताकि ले जाने के लिए। पर बाकी जो बड़ा डेयरी फार्मर है, बड़ा फार्म है या जो AI नहीं करता हो, वो बड़ा टैंक रखे तो उसका ये फायदा है कि उसको मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। गैस कम लगेगी। छोटा टैंक होगा तो उसमें आपको डेली उसको रिफिल करना पड़ेगा। डेली उसमें आधा लीटर 1 लीटर गैस आपको डालनी पड़ेगी रोज। हाँ, डेली डालनी पड़ेगी। और बड़ा टैंक अगर आपके पास है तो उसमें आप 1 महीने में एक बार डालो तो भी चल जाएगा आपका। कितने लीटर गैस आपको एक महीने में डालनी पड़ती है? 10 लीटर। 10 लीटर इसमें आती है। अच्छा, टोटल कितने लीटर का है? 35 लीटर का। तो लेकिन इतनी खत्म हो जाती है लगभग 10 लीटर का। आप इसको यूज करो ना करो, हाँ, खत्म हो जाएगी। आपको इतनी तो इसमें मैनेजमेंट के हिसाब से डालनी पड़ती है। हाँ, तो आपको डालनी पड़ती है। तो आप हमें बताएं कि जो 10 लीटर गैस आप इसमें डलवाते हैं, हाँ, वो कहाँ से गैस कहाँ से लेके आते हैं? या आपके आसपास जहाँ भी गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल है वहां से आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। कोई मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ पर कौन से स्थान से आप लेके आते होंगे? लगभग ये सूचना से मैं लेकर आता हूँ। सुसनेर से लेके आते हैं। मिल जाती है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो इसमें जो छोटा टैंक आता है उसकी क्या कीमत होगी लगभग अराउंड? छोटा 3 लीटर का जो टैंक आता होगा तो उसकी आपको कीमत आती होगी करीबन 12,000 के आसपास का वो आता होगा। हाँ, 10-12 हजार रुपए का आता है। पर छोटे में ये है कि अगर छोटा है आपके पास तो एक बड़ा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गैस चाहिए। हाँ, उसमें डालने के लिए, उसमें डालने के लिए गैस चाहिए आपको। तो एक 35 लीटर का या जो भी बड़ा एक टैंक रखना पड़ेगा आपको, ताकि उसमें छोटे में से डेली डालो। या फिर एक ऐसा होता है कि बड़ा ही लाओ और बड़े में सीमन लो आप। लेकिन अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीमन लेने जाते हैं तो फिर कैसे लेके आते हैं आप? बड़े से टैंकर को तो ले जाते हैं। कंपनियां तो आजकल हर जगह दे रही है, जैसे कि मेरे को ABS करके लेने जाना नहीं पड़ता, वो यहीं आके देके जाते हैं आपको। अच्छा, ये वो लेके आते हैं। हाँ, यहीं पर आपको दे देते हैं लाके। यहाँ आके आपको देके जाएंगे। तो इसमें क्या प्रोग्रेस होती है? जैसे कि आपने बताया कि आप खुद यहाँ पर AI कर रहे हो अपने फार्म पे। हाँ। इसका कुछ बेनिफिट आपको मिला है AI का? AI का बेनिफिट ये है कि अपने यहाँ जो ब्रीड तैयार हो रही है अच्छी हो रही है, और वहां से अच्छा दूध आए। वहां अगर 20 की है तो बछड़ी 30 की है, लगभग 1.5 गुना आपको हाँ दूध का फायदा हो रहा है। दूध का फायदा हो रहा है। और एक और ये है कि आप पहले तो ये होता था कि नॉर्मल सीमन अपन यूज करते थे, तो बछड़ा दे दिया तो बछड़े को कहाँ लेके जाओगे आप? और अब सेक्स सीमन चल गए। सेक्स सीमन में ये श्योरिटी रहती है 90% की फीमेल ही देगी। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट डेयरी फार्मर को ये है कि बछड़ी देगी, उसको अच्छे से तैयार करो, 1 साल में बछड़ी भी तैयार हो जाएगी। तो आप हमें अब सेक्स सीमन के बारे में बताया कि क्या कुछ इसका बेनिफिट होता है? आपको लगा कि हाँ वास्तव में सेक्स सीमन कारगर होते हैं डेयरी फार्मिंग में? सेक्स सीमन बहुत कारगर है। सेक्स सीमन का ये फायदा है कि बछड़े को आपको इधर उधर कहीं घुमाना नहीं पड़ेगा। बछड़ा दे दिया अगर किसी गाय ने तो वो दूध पिएगा, उसकी कोई सेल रिसेल वैल्यू कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। उसको आपको खोलना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और अगर बछड़ी रही तो वो आपको दूध देगी आगे जाके। तो सेक्स सीमन का ये फायदा होता है कि सिर्फ आपको बछड़ी पैदा होती है। हाँ। जी। तो 90% श्योरिटी होती है। कंपनी 80-90% बोलती है कि तो जो सेक्स सीमन जो बनाती है कंपनियां, हाँ। वो कौन कौन सी कंपनियां हमारे यहाँ पर होगी आसपास?
सर अभी जैसे कि हमारे आगर के आसपास तो एबीएस प्रोवाइड करवा रही है 6 सीमन। ये अगर कोई किसान लेना चाहे हाँ। तो कैसे ले सकता है? डायरेक्ट हमसे या तो मेरे से कांटेक्ट करे, या एबीएस का जो भी जिस जिले का है वहाँ पे कोई ना कोई एबीएस का डीलर होगा, या फिर अपने भोपाल में एमपी में इसके डीलर है, एमपी के डिस्ट्रीब्यूटर भोपाल में है। अच्छा। सतीश जी चौरसिया, उनसे मिलकर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे मिलकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इनका नंबर दें, आप हमें डायरेक्ट जो सीमन उपलब्ध कराते हैं उनका नंबर दें। दोस्तों ऐसे नंबर देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड में घूमना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें कुछ बेनिफिट आपको डेयरी फार्मिंग में मिलेगा। जैसे कि सर आप दिखा सकते हैं खोल के थोड़ा बहुत? हाँ, ये देखो आप, बहुत ही ज्यादा ठंडी। ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें मेंटेन रहता है टेम्परेचर। हाँ लगा कैनिस्टर पे, और एक और ये रहता है कैनिस्टर पे भी आप मार्किंग करके रखें कि कौन सा सीमन है। हाथ से आपने कर रखी इसमें? मैंने नहीं कर रखी, मैंने बाहर एक टैग लगा रखा था इस पे। हाँ मैंने बाहर एक टैग लगा रखा है। अच्छा, लेकिन आप इसमें लिख सकते हो कि किस इस पे आप कैनिस्टर के अंदर कुछ ऐसा डाल दें, या फिर यहीं पे एक पेपर लटका दें इसके साथ, उसमें मार्किंग कर दें कि इसमें ये वाला सीमन वो भी है। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि जो छोटे छोटे जो कागज होते हैं वो आते हैं इसे मार्किंग करने के। हाँ, वो यहाँ पे लगा दें इसके साथ, ताकि आप दूसरा सीमन बाहर नहीं निकालो, उसी को निकालो और हाथ से टच नहीं करें। जो भी इसको किस बुल का कौन सा सीमन है, हाँ, उससे पकड़े, डायरेक्ट हाथ से सीमन को नहीं निकाले बाहर। जो चिमटा जो होता है हाँ, आप उससे पकड़ सकते हैं। हाँ, सीजर से निकालें। बाकी अगर डायरेक्ट आप हाथ से निकालेंगे तो वो आपके कोल्ड शॉक लगेगा उसको, सीमन को, और वो वहीं डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा। जी जी। तो इससे आपको कंसेप्शन रेट कम मिलेगी। तो आप हमें बताइए कि जब आप खुद एआई करते हैं हाँ। तो क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए एआई करते वक्त लोगों को? तो सावधानियां ये रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो सीमन को हाथ से टच नहीं करें। सीमन का मतलब LN2 का लेवल मेंटेन हो कंटेनर में। सीमन जिसे निकाले, आप जिस भी इक्विपमेंट से उसको पकड़ के निकाल रहे, हाथ से बिल्कुल टच ना करें। और टेम्परेचर ये फाइन करते हैं इसकी, तो टेम्परेचर का ध्यान रखें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पानी में डाल के करते हैं। पानी में डाल के इसकी थाइंग होती है, तो 30 से 35 सेकंड उसको उसमें रखें। उसके बाद उसको प्रॉपर क्लीन करके और आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जब गाय हीट में आती है तो उसके कितने समय बाद आप इसको प्रेग्नेंट करते हैं? देखो सर, हमारे यहाँ तो, मेरे यहाँ का मेन तो ये है कि हम 2 सीमन जनरली छोड़ते हैं। हाँ। और 6 घंटे के अंतराल में छोड़ते हैं, ताकि हमको सही टाइम पकड़ में आ जाए। हाँ हाँ। ये, और यूं अगर किसी को टाइम सही पकड़ में आ रहा है, जिसको पता है कि नहीं अभी जस्ट हीट में आई है, हाँ, हाँ। तो उसके 18 से 24 घंटे के बीच में, 18 से 20 घंटे में वो यही करे तो ज्यादा कंसेप्शन रेट मिलेगा उसको। जी जी। तो लोगों में बहुत सारी ये होती है, तो मैं डॉक्टर से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो किसान भाई जो है डेयरी फार्मर, अगर एआई करें तो बिल्कुल अच्छे से मन से उनके यहाँ पर एआई करे, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि हमारे शरीर का तापमान होता है लगभग 40-37 डिग्री होता है, और ये जो होती है -196 के आसपास रहता है। 196 डिग्री इसका तापमान होता है। तो आप देख सकते हो 200 डिग्री का यहाँ पर अंतर होता है, 240 डिग्री का। तो अगर आप डायरेक्ट इतनी ठंडी गैस को हाथ से आप हाथ लगा देंगे तो वो डायरेक्ट मर जाएगा, उसका कुछ नहीं कर। लगेगा उसको। तो इसलिए आप बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत होती है आपको डेयरी फार्मिंग। मार्किंग करें, एक बार सीमन बाहर आ गया उसको वापस से अंदर न डालें। जो बाहर आ गया उसको या तो आप यूज करें, उसको फेंक दें। हाँ, तो ही अच्छा होता है। हाँ, तो वो डेड हो जाएगा। अगर डेढ़ सीमन अगर किसी और सीमन के टच में आता है तो वो भी नुकसान होता है? नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं। अच्छा, सिर्फ जो सीमन टच हुआ है वही नुकसान में आता है। जी। तो जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली। उम्मीद है लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी इन्हें अच्छी लगी होगी।